ठीक है, या तो महाजनपद की कैपिटल्स में से क्वेश्चन आ जाएंगे, या तो कैपिटल्स में से क्वेश्चन आएंगे, या महाजनपद के जो क्वेश्चन आते हैं वो मगध से आते हैं। ठीक है, तो आपको किंग सारे नहीं पढ़ने हैं, आपको पढ़ने हैं मगध के किंग पढ़ने हैं, लेकिन महाजनपद के बारे में डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी लिस्ट दे रखी है, तो आपको कवर करनी है खुद से। अब हेडिंग डालिए, जो टॉपिक है आज वो है महाजनपद इरा। महाजनपद इरा या महाजनपदों का उदय। यहां से आप कह सकते हैं पोस्ट एंशिएंट स्टार्ट, पोस्ट एंशिएंट महाजनपद के। ठीक है, चलो क्या होता है समझते हैं। पहली चीज है लोकेशन, तो मैंने उस दिन भी बोली थी बनाने के लिए, बट ठीक है तो लिख लीजिए, मेनली लोकेटेड इन साउदर्न यूपी एंड बिहार। मुख्यतः दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित है। मुख्यतः दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित है। ठीक है, मेनली जितने भी आपके महाजनपद हैं वो आपके जनरली कहां मिलेंगे, इन दो जगहों पे मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे क्वेश्चन आता है वाई डेवलप, तुरंत लिखिए इनका विकास क्यों हुआ। अब तक तो नहीं हो रहा था, तो अब विकास क्यों हुआ, तो कुछ रीजन बता सकते हैं। महाजनपद यानी जो शहर हैं वो सब डेवलप होने शुरू हुए ना, तो शहरों का विकास क्यों हुआ, यहां पे ये क्वेश्चन है आपका। तो लॉजिक बात क्या लगता है आप लोगों को, क्यों विकास हुआ होगा शहरों का, बोलिए। देखो समझने वाली बात यह है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हड़प्पा के बाद की कहानी, हड़प्पा से आगे की तरफ जब हम चलेंगे तो बहुत सारे सिचुएशन में चेंजमेंट आ रखे थे। लोगों की आबादी बढ़ी, जब लोगों की आबादी बढ़ी तो डिमांड किसकी हुई, दो तीन चीजें समझो जरा, पॉइंट समझो। शहरों के बसने के, अगर मैं आपसे रीजन पूछूं कि सिटीज जो होते हैं वो अगर बसते हैं तो उसके पीछे के रीजन क्या है, तो दो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली जो डिमांड होती है वो क्या होती है, खाना। दूसरी जो डिमांड होती है वो होती है आपकी सुरक्षा, और तीसरी डिमांड होती है एडमिनिस्ट्रेट करना। रोटी कपड़ा मकान सुने हो भाई, मेजर डिमांड तो यही होती है, तभी तो अच्छा शहर और गांव में अंतर क्या है, शहर में और गांव में जो मेनली अंतर है वो किस चीजों का अंतर है, लगभग इन्हीं तीन चीजों का होता है। समझ रहे हैं मीटिंग, तब समझो। फूड तो ऑब्वियस बात है, फूड की कहानी पहले कैसी थी, सबसे पहले फूड के फेस की बात करेंगे तो कौन सा फेस था, हंटिंग। समझ रहे हो, हंटिंग के बाद कौन सा फेज आया, जानवरों को पालना शुरू किया, विच इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। समझ रहे हो, और इसके बाद फिर फेज आया किसका, एग्रीकल्चर का। भाई जानवर मार करके आप सभी लोगों का पेट तो नहीं भर सकता, तो लॉजिक बात है, फिर एनिमल हस्बेंड्री हो गए, सब लोगों ने पालना शुरू किया दूध वगैरह यूज करने से, बट उससे भी पेट नहीं भरेगा, तो अल्टीमेटली आपको किस पे आना पड़ेगा, खेती करने पे, खाना तो वहीं से होगा। अब समस्या समझिए, अगर आपको खेती करना है तो खेती एक बंदे से तो पॉसिबल है नहीं, लॉजिक है। अगर एक बंदे से पॉसिबल नहीं है तो आपको क्या चाहिए होगा, मल्टीपल लोग चाहिए होंगे खेती करने के लिए। अगर मल्टीपल लोग खेती करने के लिए चाहिए तो लॉजिक है इनकी अपनी फूड की डिमांड होगी, बात समझ रहे हो। अब अगर ये यहां से, ये यहां से, ये यहां से, मतलब ये अलग अलग एरिया से, समझो जरा बात को, अलग अलग एरिया से शिफ्ट होकर के आए खेती करने के लिए, तो सरदर्दी है। उससे अच्छा है अलग अलग जगहों से आने के कंपैरेटिवली किसी एक जगह से पकड़ लो। और इसका मतलब है अगर मैं इन सभी को, ये जितने भी आपके बंदे हैं यहां से लेकर के ये सारे, इन सभी को उठा करके यहां पे बसा दूं रहने के लिए, तो लॉजिक बात है ये सब वहां चले जाएंगे कि नहीं रहने के लिए, जब रहने के लिए, तो जैसे ही इनको खेती की डिमांड होगी वैसे ही एक साथ निकलेंगे, खेती करेंगे, वापस आ जाएंगे। तो ये जो बसना स्टार्ट हुआ, इसी बसने को क्या बोला गया, सिटीज। अब आया समझ में। तो बेसिकली डिमांड किस चीज की होती है, अर्बनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इन तीन चीजों पे होता है। अब जब ये सभी लोग एक साथ रहेंगे तो खाने की नीड पूरी हो गई। अब यहां पे दूसरे तरीके के लोग भी डेवलप होंगे, लूटने के लिए, मारने वाले, तो उनसे बचने के लिए एक साथ रहना जरूरी है, वो भी क्या लेकर के आएगा, अर्बनाइजेशन। और तीसरी चीज होती है कि जब इतने सारे लोग रहेंगे तो इनको एडमिनिस्ट्रेट करना जरूरी है। तो एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए क्या चाहिए होगा, राजा, किंग। तो राजा और उसकी बाकी उसके अंदर का जो सिस्टम होगा नहीं, प्रजा और एंड ऑल, वही
कोर्ट वगैरह, तो ये चाहिए होगा। तो इन्हीं 3 डिमांड से डेवलपमेंट किसका होता है? अर्बन एरिया का। उसी अर्बन एरिया को आज के समय क्या बोलते थे? उस समय क्या बोलते थे? महाजनपद। क्लियर हो गया? अब यहां पे क्वेश्चन है कि बिल्कुल सही, अच्छा ये चीज लॉजिक सबको समझ में आ गया? अब लॉजिक है, ठीक है सर आपकी बात तो मैं समझ गया, बट इसका मतलब क्या है कि जहां पे खाने की अवेलेबिलिटी होगी जनरली शहर वहीं बसेंगे। क्वेश्चन बनना चाहिए इस चीज को लेकर के, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप इंडिया का हिसाब समझिए, अभी आपने अर्बन जो मैंने आपको दिया था लिखने के लिए महाजनपद, उसमें देखिए यहां से गंगा निकल करके ऐसे करके यहां जा रही है। पूरा आप लोकेशन के हिसाब से चेक कर लीजिए तो मैक्सिमम आपका कहां पर है? इसी इलाके में है कि नहीं है? जितने भी तुमने लिखे हैं महाजनपद जो मैंने तुमको लिखने के लिए, सब महाजनपद यहीं बसे हैं कि नहीं बसे हैं? क्यों? क्योंकि यहां से क्या निकल रही है? गंगा। और गंगा कैसी होगी? इरिगेटेड। इरिगेटेड से क्या होगा? एग्रीकल्चर। क्या रीजन है कि जितने भी महाजनपद उसमें यहां पे एक भी नहीं मिले तुमको महाजनपद? कर्नाटक में नहीं होता है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, यहां पे कुछ नहीं मिले। क्यों? रीजन हमारा समझ में? बहुत तगड़े मेंस के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ऐसा क्या हुआ कि यहीं क्यों डेवलप होता है, या महाजनपदों के विकास के कारण क्या क्या? बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो इस पे ध्यान से समझना। क्लियर हुआ? तो महाजनपद आने से पहले वाई डेवलप्ड, ये आपको कंटेंट पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके ये तीनों। जैसे भी पॉइंट पे आप नोट कर लीजिए, मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको। महाजनपद, बिल्कुल यही रीजन है वाई महाजनपद वर डेवलप्ड। तो सिंपली शहरों में लोग आते ही इसी चीज के लिए हैं कि उनको ये तीनों चीजें मिले। गांव में थोड़ी सी सेफ्टी की दिक्कत होती है ना, लूट लपेट वाला थोड़ा ज्यादा आप देखते हैं। जनरली जो केसेस देखते हैं बच्चियों के साथ गलत चीजें होती है, नहीं खेत में ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो सेफ्टी पर। अब यहाँ पे कहाँ है भाई? समझ, जरा सी दिन में हर कोई अगल बगल रहता है। खेत में आप गाँव में कभी गए होंगे, देखा होगा आपने, लंबे लंबे नहीं, 5-5, 6-6, इवन बड़े बड़े खेतों की बात करूंगा तो कम से कम 400-500 मीटर तक आपको एक बंदा नहीं दिखेगा दोपहर में। है गाँव में? आज दोपहर छोड़ो यार, शाम के टाइम मूवी देखो पंचायत, उसमें उसका दोस्त आता है, पंचायत सीजन 2 है शायद, सीजन 3, सीजन 2 में ना सरप्राइज देने जो आता है सांप वाला, हाँ याद आया? तो वो क्या कहता है, दोपहर में गांव में इतना सन्नाटा जैसे मर गए सब। नहीं होते गांव में सुबह इतना सन्नाटा होता है, शाम के टाइम जो होता है थोड़ा बहुत लोग निकलते हैं शाम के टाइम, नहीं तो सुबह सुबह निकलते हैं, क्योंकि वहां की सुबह और शहर की सुबह में बहुत फर्क होता है। कहते हैं दोपहर हो गया आप उठे नहीं अभी तक। जब वो लेके नहीं नाश्ता लेके जाता है, क्या नाम है उसका, उसका असिस्टेंट जो है विकास, लेके जाता है, तो कह रहा सुबह वो घड़ी देखता है 9-10 हो रहे थे। अरे हद हो गई यार, 9 बजे तेरे को दोपहर हो रही है। तो क्या बोलता है कि सारा ये सब चीजें ध्यान से समझना, ये सब चीजें हंसी मजाक वाली अपनी जगह हैं ही, बट ये बहुत फैक्ट्स बताती हैं। गांव देहात वाले लोग 4 बजे उठते हैं, 4:30, 5 मैक्स, 5 बजे के बाद अगर उठे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा गांव में आपको। घर वाले ना आपको कोस कोस के मार देंगे, खास करके जो घर की लेडीज होती हैं। इतने ये 5 बजे उठने का क्या हिसाब होता है, समझ रहे हो? ऐसे करके, और ज्यादा से ज्यादा 7, 7:30, 8 रात को खत्म वो स्लीपिंग टाइम। कायदे में यही टाइम भी होता है, हमारे यहाँ उल्टा होता है। अपने देखो सिस्टम, शहरों में तो ऐसे से बेवकूफ भरे हुए हैं, 12-12 बजे उठते हैं, 1-1 बजे उठते हैं। आप में से कोई है प्राणी? बोलेगा थोड़ी कोई। खास करके जो जॉब वाले होते हैं, मैंने देखा है, जो एमएनसीज वाले होते हैं, सैटरडे संडे को उठाना नहीं मेरे को, जेठालाल देखे हो? हाँ, कि भाई साहब आज सोऊंगा तो मेरे को अब कल मत उठाना, परसों उठाना, तो वो वाला हाल है। तो यही सब चीजें गलत होती हैं, इसीलिए गांव वाले जो लोग होते हैं 80 तक टिके रहते हैं, शहर वाले देखे 50, 55, 60, खत्म कहानी। ठीक है, ये हो गया। चलो अब आओ महाजनपद में। कैपिटल्स मैंने आपको लिखने की दी थी, आपको लिखे कंटेंट, सोर्सेज। सोर्सेज मतलब महाजनपद के बारे में जो सोर्स है, उस सोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कौन कौन से सोर्सेज हैं। सबसे पहले लिखो अंगुत्तर निकाय, किताब का नाम, किस किताबों में इसके बारे में आपको मिलेगा। तो फर्स्ट बुक इज अंगुत्तर निकाय, दिस इज द फर्स्ट बुक। ये डैश करके लिख लीजिएगा, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय। मतलब अगर आपसे कभी भी पूछे कि किस किताब में पहली बार 16 जनपद का डिस्क्रिप्शन है, तो वो ये वो किताब है आपकी, अंगुत्तर निकाय, बुद्धिस्ट। दूसरा भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में भी ऑलरेडी इसके बारे में बताया गया है। भगवती सूत्र लिखे हो, जैन लिटरेचर, बुद्धिस्ट है, फर्स्ट बुक। दूसरी है भगवती सूत्र, यह है आपका जैन लिटरेचर,
भगवती सूत, दिस इज जैन लिटरेचर। थर्ड मतलब हो गया। हाँ। इसके अलावा अथर्ववेद, अथर्ववेद में मगध का नाम आया है, अथर्ववेद में मगध नाम आया हुआ है। तो कभी भी आपसे पूछे पहली किताब जिसमें 16 के 16 की लिस्ट है तो ये पहली वाली है, और पहली किताब जिसमें किसी एक महाजनपद का डिस्क्रिप्शन है तो वो अथर्ववेद है। डिफरेंस समझ में आ गया? क्लियर हुआ चीजें? तो फर्स्ट बुक डिपेंड ऑन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहली किताब जिसमें कंप्लीट 16 की लिस्ट है तो वो ये है, और पहली किताब ऑब्वियस वेद सबसे पुराने हैं ना, तो वेद आपके पहली किताब होगी जो क्या करेगी, आपको एक्सप्लेन करेगी किस चीज को लेके, इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। मैंने लिस्ट दी थी, अगर आपने कवर की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कवर की है तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। लिखिए ओनली अस्मक, केवल अस्मक ही ऐसा था, ओनली अस्मक, केवल अस्मक ही ऐसा था, अस्मक ही ऐसा था जो साउथ इंडिया में था, विच इज सिचुएटेड इन साउथ इंडिया। ध्यान से देखिए मैप में, मैं बोलता हूं थोड़ा ध्यान से समझना, ये आपके सामने मैपिंग है 16 महाजनपद की, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है साउथ इंडिया में केवल ये था, अस्मक कई जगह, असक भी कई जगह। ठीक है, तो यही बाकी सब के सब कहां है, नॉर्थ में। क्लियर हुआ? इसको लिखिए विच इज सिचुएटेड इन साउथ इंडिया, हाँ ऑब्वियस है गोदावरी के बैंक पे, बिल्कुल ठीक, के साउदर्न पार्ट ऑफ गोदावरी, गोदावरी के साउथ में स्थित है। अस्मक, एस एच एम ए के, वो छोड़ दीजिए आप, एम ए के लिख लो, एक ही बात है। असक, अस्मक, अस्क भी कई जगहों पे लिखा हुआ है, एस एच के भी लिखा होता है। नेक्स्ट, टोटल लिखिए इसमें 10, नेक्स्ट पॉइंट, टोटल 10 डैश डेमोक्रेसी, टोटल 16 हैं, 16 में से 10 हैं जो गणतंत्र हैं। डेमोक्रेसी, गणतंत्र समझते हैं क्या होता है गणतंत्र? किंग इज, बिल्कुल सही बात है, किंग इज हेड ऑफ द नेशन, जो हेड ऑफ द नेशन होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा, दैट इज सिलेक्टेड बाय द, इलेक्टेड बाय द पब्लिक, जनता चुने जिनको, वो कहलाए। तो 10 ऐसे थे, बाकी आपके क्या होंगे, राजा का लड़का राजा। ठीक है, तो 10 में लिखिए, बाकी लिखिएगा 6, रिमेनिंग 6 में क्या होगा, मोनार्की, राजतंत्र। तो 10 थे आपके लोकतंत्र, 6 थे आपके राजतंत्र। नेक्स्ट पॉइंट, 4 नाम बोल रहा हूं मैं, कौशल, नेक्स्ट पॉइंट, कौशल, मगध, कौशल, मगध, वत्स, VATS, वत्स, अवंती, कौशल, मगध, वत्स और अवंती, चारों मैपिंग में आपके सामने। ये चारों में डैश कर लिख लो, मोस्ट स्ट्रॉन्ग महाजनपद, सबसे ज्यादा मजबूत महाजनपद है ये, मोस्ट स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, ठीक है, डन। अब हेडिंग डाली, हो गया यहां तक, ये बेसिक फैक्ट्स हो गए महाजनपद के। अब शुरू करते हैं आपके महाजनपद। पहला ये मगध डायनेस्टी, मगध डायनेस्टी, मगध राज्य, मगध किंगडम बहुत फेमस है। मगध राज्य आपको पढ़ना भी होता है, काफी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी। पहली चीज है मगध की लोकेशन, आज के समय मगध कहां है, यहां पर है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये पूरा एम्पायर था मगध का, आफ्टर द वन ऑफ मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, उड़ीसा का पोर्शन को भी लिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द अशोक, अशोक ने जीता था उड़ीसा में, कलिंगा वॉर सुनियो, तो कलिंगा वॉर के बाद की कहानी। ये हिस्सा क्या कहलाता है आपको, तो आपको जो पढ़ना है वो मगध के बारे में यहां से पढ़ना है। क्लियर हो गया? तो पहले मैप बना लीजिए मगध का, स्पेशली बस मगध ही पढ़ना, बाकी एक भी नहीं पढ़ने आपको। तो मैप बनाइए, इंडिया के मैप में मगध की लोकेशन पता होनी चाहिए। ध्यान से, बिहार का पोर्शन, झारखंड का पोर्शन, उड़ीसा का नॉर्दर्न पोर्शन और वेस्ट बंगाल का पोर्शन, ये चारों पोर्शन कवर होना चाहिए। ध्यान से, मगध, बन गया मगध डायनेस्टी। मगध ऑब्वियस है, डायनेस्टी से बेहतर वर्ड होगा मगध एम्पायर, क्योंकि एक एम्पायर के अंदर बहुत सारी डायनेस्टीज होती हैं। तो मगध एम्पायर की बात करते हैं, स्टार्ट करें। बन गया, कलर करने लग गए,
चलिए पहला जो ध्यान रखना, मौर्य डायनेस्टी बहुत बाद में आएगी। मगध में शुरू में मौर्य नहीं थी, मौर्य डायनेस्टी बहुत बाद आएगी, पहले कुछ बेसिक डायनेस्टीज होंगी। चलिए शुरू कीजिए। पहली डायनेस्टी है हर्यक डायनेस्टी। फर्स्ट वन इज हर्यक, हर्यक डायनेस्टी, HARYAK, हर्यक डायनेस्टी। टाइम पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड लिखिए 544 से 412। टाइम पीरियड 544 से 412 BC। ये इतने समय हर्यक डायनेस्टी का यहां पे क्या रहा, कंट्रोल रहा। तो ऑब्वियस है हर एक डायनेस्टी के कोई ना कोई क्या होंगे, राजा भी होंगे। ठीक है, तो दो तीन करके हैं ध्यान से। अब यहां से फैक्ट शुरू, थोड़े से मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से। चलो, जो सबसे पहला यहां पे किंग था उसका नाम था बिम्बिसार। ध्यान से, BIMBI, बिम्बिसार। ये है, कभी देखो अब एक चीज चूंकि शुरू हो रही चीजें ध्यान से समझ लो। कभी भी डायनेस्टी पढ़ना तो उसमें दो हमेशा कवर करनी है आपको। आप यहां से तो एकेडमी आपको कवर कराएगी, फिर भी बाई चांस एक आध रह जाए अगर आपको लगता है तो। एक है फाउंडर और दूसरा इंपॉर्टेंट किंग, क्योंकि सारे तो नहीं पढ़ पाओगे, पॉसिबल नहीं है। तो फाउंडर हमेशा, चाहे नाम फेमस हो चाहे ना, किसी ने तो शुरू की होगी, तो फाउंडर तो चाहिए ही चाहिए। तो ये है मगध डायनेस्टी का पहला बंदा, बिम्बिसार। रेस करके फाउंडर, संस्थापक बिम्बिसार। ठीक है, अब इसके बारे में लिखिए। ही वन अंग डायनेस्टी, ही वन, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। इसने जीता अंग राज्य को, पहला फैक्ट्स। अंग राज्य स्टेट है, महाजनपद में अंगा एक स्टेट था, उस स्टेट में महाजनपद में जीता अंगा को। दूसरा, दो कैपिटल इसने बनाई है मगध की। पहली कैपिटल है गिरिब्रज, गिरिब्रज, GIRIBRAZ, गिरिब्रज। और दूसरी कैपिटल है, अहिशत्र होगी ना, राजगिरी। दूसरी कैपिटल राजगृह, सेकंड कैपिटल। बड़ा फेमस क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का भैया, बहुत फेमस है। ठीक है, दो कैपिटल, गिरिब्रज पहली, राजगृह दूसरी। नेक्स्ट, बिम्बिसार के नाम, हाँ वो थी, ठीक है, नाम भी आते हैं क्वेश्चन में। बिम्बिसार के नाम में दो नाम है, क्षेत्रोजस और श्रोणिक। दो नाम है, मैं भी स्पेलिंग बोल देता हूं। पहला नाम है क्षेत्रोजस और दूसरा नाम है श्रोणिक। ये एक्चुअली बुक्स जो उस समय लिखी गई थी, उन बुक्स में ये दो नाम दिए गए थे, CHETROJAS, क्षेत्रोजस। अदर वन इज SHRAUNIK, श्रोणिक। क्षेत्रोजस एंड श्रोणिक, दीज टू नेम्स गिवन बाय द पब्लिक एंड सम अदर पीपल, लाइक वहां के जो लोग होते थे। ठीक है, नेक्स्ट, CHETRO, क्षेत्रोजस। व्हाट्सएप चैट होती है, फट से स्पेलिंग बनती है उस पर, इस पे नहीं बननी स्पेलिंग। क्षेत्रोजस लिखिए, और दूसरा श्रोणिक। जहां पे क्षेत्रोजस लिखे हैं वहां लिख लो मत्स्य पुराण। क्षेत्रोजस में उसका नाम है, मत्स्य पुराण में ये नाम दिया गया है। और श्रोणिक नाम उसको दिया गया है जैन लिटरेचर में। ठीक है, क्षेत्रोजस नाम कहां मिलेगा, मत्स्य पुराण में, और जैन लिटरेचर में मिलेगा ये वाला नाम। नेक्स्ट, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। इसी बंदे ने अपना एक वैद्य है, उसका नाम है जीवक, एक डॉक्टर जीवक। ध्यान से, दो तीन क्वेश्चन बहुत बार आए हैं यूपी में, उसमें से एक क्वेश्चन ये है। जीवक इनके यहां का कौन थे, डॉक्टर साहब थे। उस जीवक को भेजा था अवंती के राजा, अवंती, अवंती भी याद आ रहा है, उसी में है ना। अवंती के किंग का नाम है चंड प्रद्योत। ध्यान से, चंड प्रद्योत, अवंती AVANTI, चंड प्रद्योत CHANDPRADAUT, चंद प्रद्योत, अवंती किंग। इनके इलाज के लिए भेजा था, पता नहीं क्या खास बात है, बट आए हैं क्वेश्चंस। जब बोलूंगे आए हैं तो थोड़ा ध्यान से लिखना। चंड प्रद्योत के इलाज के लिए बिंबिसार ने भेजा था। ठीक है, दो शादी, पहली है चेलन्ना, फर्स्ट वाइफ चेलन्ना, CHELA,
डबल एन ए चेलन्ना, अदर वाइफ इज कौशल देवी, अदर वाइफ इज कौशल देवी। ध्यान से, चेलन्ना के बारे का क्वेश्चन है। लिच्छवी डायनेस्टी सुने आप लोग, लिच्छवी नाम सुने हैं? तो लिच्छवी की ये प्रिंसेस है, 10 बार का क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में, प्रिंसेस लिच्छवी डायनेस्टी की, और वो हो गई कौशल देव। ठीक है, ठीक है, चेलन्ना और प्रसेनजीत की डन डन। देख एक चीज ध्यान रखना, जो लिखा दे रहा हूं बस इसी को पढ़ लेना, इसी टॉपिक को घर जाकर के जो घटना चक्र बोली है मैंने आपको पढ़ने, उसमें से पढ़ लेना बस, इसके बाहर नहीं आएगा आपका। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जितना आपको करा दिया जा रहा है एंशिएंट मिडाइवल में से, इसके बाहर नहीं आने वाला है, अगर आपने मेरी बात मान ली घटना चक्र के साथ में। ठीक है, खत्म हो गया ये। तो यहां पे आपके खत्म होते हैं कौन? पहले वाले कौन थे? बिंबिसार। चलो, बिंबिसार का लड़का अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु की बात करते हैं। अजात शत्रु ये है किंग, सन ऑफ बिंबिसार, अजात शत्रु। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जनरली आपने सुना है एक दूसरी कम्युनिटी के लोग होते हैं जो आपने सुना ना, बाप बेटे को मार देता है, जनरली बोला जाता नहीं कि इन लोगों का क्या, इन लोग तो बाप बेटे में नहीं आपस में होते हैं। बट इसमें ध्यान रखना, हमारे यहाँ इतिहास में लाखों एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जहां पे बाप को बेटे ने मार करके सत्ता ली है, और वो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। ठीक है, उसका पहला एग्जाम्पल आपके सामने देखिए, किल्ड हिज फादर, किल्ड हिज फादर, अपने पिता की हत्या की और शासक बना, पिता की हत्या की और शासक बना। पहला फैक्ट, इसने 2 स्टेट जीते, पहला था काशी, अदर वन इज वज्जी। दीज 2 स्टेट, काशी प्लस वज्जी, VAZZI, काशी, काशी अपना, काशी एंड वज्जी, ये 2 स्टेट जीते। दूसरा, ध्यान से, बहुत फेमस है, इसी दोनों की लड़ाई में, मैं भी लिख देता हूं फिर बताता हूं, रथ मूसल एंड अदर वन इज महाशिला कंटक, ये 2 हैं वेपन के नाम। ध्यान से, रथ मूसल और महाशिला कंटक, दीज 2 वेपन्स आर फर्स्ट यूज इन द वॉर ऑफ काशी। रथ मूसल आपने वो देखा है, बाहुबली, बाहुबली है, बाहुबली में उसका रथ देखे हो आप? समझ गए, वो जो है क्या, बल्लाल देव, तो उसका रथ देखे हो? तो वो जो रथ है वो यही है। क्लियर हो गया? मोटा मोटी ऐसे स्पीड में भागने वाला रथ था वो था। ठीक है, और महाशिला कंटक क्या है पता है? उसके लिए बाहुबली 2 में आओ, तो बाहुबली 2 में आपने देखा, वो अपनी बाहुबली 1 में ही है शायद, उसमें पत्थर लगाता है, उसके ऊपर कपड़े बांधता है, पेट्रोल वेट्रोल डाल के आग लगाने वाला सीन आया था। तो वो जो पत्थर फेंकने वाले नहीं होते हैं, वो है। इसीलिए लोग कहते हैं, इवन जो बाहुबली में जो जगह है कौन सी, कहां की वो रानी है उसकी मम्मी, अरे माहिष्मती। तो जो माहिष्मती वो कहां मिलता है? जो अवंती वाला इलाका है, अवंती जहां स्टेट बीचों बीच में, यहां पे जो अवंती है, इसी अवंती के बीचों बीच में माहिष्मती नाम का स्टेट था। तो बहुत सारी चीजें हैं बाहुबली में जो अडॉप्टेड है एंशिएंट से। क्लियर हो गए? तो ये वो वेपन्स हैं, महाशिला कंटक और रथ मूसल। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट पॉइंट, इसी ने पाटलिपुत्र नाम का एक गांव बसाया। ध्यान से, पाटलिपुत्र आज का पटना, ये एक विलेज था उस समय का। ठीक है, तो इसने एक गांव को बसाया। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसी और ने की, वो आगे आओगे। तो पाटलिपुत्र पहली बार जो समझ में आया तो वो यहां पे आया। नेक्स्ट, 8th ईयर, 8वें साल, इसके लाइफ के 8वें साल 8th ईयर में लिखिए महापरिनिर्वाण किसका हुआ था? महापरिनिर्वाण किसकी लाइफ का? ये बुद्ध। तो पूछा हुआ है बुद्ध की डेथ के समय राजा कौन था मगध का? अजात शत्रु। कुछ याद आ रहा है? बहुत संगीति, बुद्धिस्ट काउंसिल 4 थी, कुछ याद आया? उसमें याद है मैंने ट्रिक दी थी आपको याद करने के लिए, बंदों के नाम, अरे किंग के नाम की लिस्ट दी थी, एक ट्रिक, एक उसमें पहला ए कौन है? अब आया समझ में? तो भगवान बुद्ध की डेथ अजात शत्रु के समय हुई। नेक्स्ट,
ठीक। ऑब्वियस है, मैंने अभी आपको पीछे क्या बताया कि आपसे क्या सीखेगा आपका बेटा, जो आप करेंगे। तो इनका लड़का था उदयन, UDYIN, उदयन। लिखो, किल्ड हिज फादर। उदयन किल्ड हिज फादर, उदयन ने क्या किया, अपने, समझ गए, फादर को मारा। ध्यान रखना, उदयन और उदयन, दीज आर टू डिफरेंट पर्संस। आगे आएगा ये YIN है और अगला YAN आएगा, उदयन। ऐसे बिंबिसार है और अगला एक बिंदुसार आएगा, जरा समझना भाई नाम को लेके। उदयन, उदयन में दो चीजें। पहली चीज, इसने बसाया पाटलिपुत्र BPSC के लिए। फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र, प्रेजेंट सिनेरियो इट इज नोन एज ए पटना। तो आज का जो पटना है उसका फाउंडर है उदयन। पाटलिपुत्र पीछे देखा था, गांव था, तुम्हें बताया ना अभी मैंने शायद, हाँ ठीक है, पाटलिपुत्र। अच्छा, पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुरा, ओल्ड नेम कुसुमपुरा, पाटलिपुत्र का पुराना नाम। नेक्स्ट, जैन फॉलोवर था, जैन फॉलोवर था, तो कुछ समझ में आया, पिताजी क्या थे इनके, बुद्धिस्ट, और ये क्या हुए, जैन। और इसको कमांडर था नागदशक, इसके समय का जो सेनापति था उसका नाम था नागदशक, इंपॉर्टेंट है, नागदशक। इसने रिमूव हिज पोस्ट, नागदशक ने राजा को हटाया, रिमूव्ड किंग, रिमूव किंग। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नागदशक ये कौन था, तो ये था लास्ट किंग, किस डायनेस्टी का होगा, हर्यक का। इसको हटाया गया बाई शिशुनाग, किसने हटाया, शिशुनाग ने। और जब इसने शिशुनाग ने हटा दिया तो उसने खुद की एक डायनेस्टी निकाली विच इज नोन एज ए नाग डायनेस्टी। कुछ कुछ आ रहा है समझ में। नागदशक साहब थे लास्ट राजा, उसको मार करके कौन राजा बना, शिशुनाग। शिशुनाग साहब जो थे उन्होंने एक नई डायनेस्टी निकाली जिसका क्या नाम था, नाग डायनेस्टी, NAGA। हिसाब समझ में आ गया। तो अब तो हर्यक डायनेस्टी पहली हो गई, दूसरी डायनेस्टी कौन सी आएगी, नाग डायनेस्टी। कोई कंफ्यूजन हो तो बिंदास पूछे। नाग डायनेस्टी, हटा दो इसको, उदयन लास्ट होगा तो फाउंडर है ना, फाउंडर समझते हो ना, मैं ऐसा कुछ बोला हूं क्या। पहला बंदा कौन होगा जिसने डायनेस्टी शुरू की, वो पहला होगा ना, तो वो कौन था, बिंबिसार। फिर उसका लड़का, उसका लड़का, तो फिर मैंने ये थोड़ी बोला उदयन लास्ट है, लास्ट तो फिर उसके बाद भी और किंग होंगे ना बीच में, सबसे आखिरी है नागदशक, उदयन का लड़का, फिर उसका लड़का, फिर उसका, फाइनली उदयन के बाद कौन बचा, नागदशक। नागदशक को किसने मारा, शिशुनाग ने, और नई डायनेस्टी क्या शुरू हुई, नाग डायनेस्टी। रेटिंग डालिए, शिशुनाग डायनेस्टी या नाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी या नाग डायनेस्टी। छोटी छोटी है, नागा और फिर नंद डायनेस्टी आएंगी, फिर आएगा आपका मौर्य। नागा डायनेस्टी का टेन्योर लिख लीजिए, 412 से 344, 412 से 344। आप खुद ही समझ जाओ कितना टाइम है। 412 से 344, तो समझ के कितने साल होगा मोटा मोटी, 70 साल। भाई मोटे 70-80 साल का हिसाब है, तो 70-80 साल कौन सी डायनेस्टी चलती है यार, मौर्य आएगी पूरा प्रॉपर 300-400 साल का। ठीक है, तो नाग डायनेस्टी में लिखिए दो चीजें, पहली है अवंती और वत्स को जीता, किसने, पहला बंदा कौन होगा, शिशुनाग। तो मैं इसके फैक्ट्स आपको दे रहा हूं मैं। शिशुनाग में लिखिए दो स्टेट को जीते, पहला स्टेट है अवंती और दूसरा स्टेट है वत्स। इन दो स्टेट को जीता, अवंती प्लस वत्स, ये जीता ये किसने। और ध्यान से, इसने अपनी दूसरी कैपिटल बनाई वैशाली, सेकेंड कैपिटल इज वैशाली। पहली कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र, याद है उदयन ने बना रखी थी पीछे, तो ऑलरेडी पाटलिपुत्र फर्स्ट कैपिटल, सेकंड कैपिटल इज वैशाली। चलो
फिर आता है शिशुनाग का लड़का, वो है काला शोक। आपको दिख रहा है कि मैं बैकग्राउंड हटा दूंगी मैपिंग वाला? दिखने में दिक्कत तो नहीं है? काला शोक, हाँ नाम ही है काला शोक। काला शोक स्लैश दूसरा नाम है इसका काकवर्ण। काकवर्ण, काला शोक या काकवर्ण, ये दो बंदे सेम ही है मतलब। वेट,